बच्चों बच्चों माई जीओवी पोर्टल पर आप लोग जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ लोग लॉगिन कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको केवल एस्से राइटिंग कंपटीशन पर ही रजिस्टर करना, लॉगिन करना। माई जीओवी पर भी कर लिया तो ऑटोमेटिक वहां पर आप लॉगिन हो जाओगे, क्योंकि सारा पोर्टल उसी पे। लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि माई जीओवी पोर्टल पर बच्चों क्या है कि बहुत सारे कंपटीशन चल रहे हैं। पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है, रंगोली कंपटीशन चल रहा है, पोइट्री कंपटीशन चल रहा है, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन चल रहा है। बहुत सारे कंपटीशन चल रहे हैं। लेकिन बच्चों, आपको किस में पार्टिसिपेट करना है? आपको पार्टिसिपेट करना है किस में? आपको पार्टिसिपेट करना है केवल केवल एस्से राइटिंग कंपटीशन में। तो मैं यहाँ पर MyGov.in आ गया है। लेकिन अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आप ये MyGov.in इसको मत खोलिए और नीचे आ जाइए। तो यह लेटेस्ट फ्रॉम MyGov.in ये आता है। अगर आप नीचे आओगे, जो लिखा हुआ है ना लेटेस्ट फ्रॉम MyGov.in, अगर इसमें आप जाएंगे तो इस तरह आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एस्से कंपटीशन। ठीक है बच्चों, एस्से कंपटीशन आ जाएगा और एस्से कंपटीशन में आप जाओगे, इसको ओपन कर लोगे, एस्से राइटिंग कंपटीशन में ओपन कर लोगे। मेरा चूँकि पहले से ही लॉगिन है तो मेरा ये आ गया है, मेरा ये हाई लिख कर आ रहा है। इसका मतलब मैं लॉगिन हूँ। जिसका ये इधर एक ऑप्शन दे रहा है लॉग आउट, यानी कि आप चाहो तो लॉग आउट हो सकते हैं। मेरा लॉगिन है पहले से। बच्चों, आप यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा तो आप लॉगिन भी कर सकते हो। ठीक है, आप माई जीओवी पोर्टल पर अगर अपना रजिस्टर करा चुके हो तो भी यहाँ डायरेक्ट आकर और आपका ये हाई लिखा हुआ आएगा, मतलब आप लॉगिन रहोगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्टर करते हो तो यहाँ पर आपका नाम भी शो करेगा। अगर आप माई जीओवी पोर्टल पर बाहर कर चुके हो पहले ही, उसके बाद यहाँ आते हो तो यहाँ हाई लिख कर आएगा, जिसका मतलब ये है। और बच्चों, यहाँ पर जो इमेज ये देख रहे हो, जो यहाँ पर इमेज है वो केवी सिवनी मालवा की इमेज है, क्योंकि ये आईडी केवी सिवनी मालवा की है। ठीक है बच्चों, तो मेरा लॉगिन है, आप लोग लॉगिन कर लेना। लॉगिन कैसे करना है? कुछ नहीं होता है, बस आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल के और OTP आएगी, OTP डालोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, इस पेज पर। इस पेज पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। क्या पढ़ना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ग्लैड टू अनाउंस एन एस्से कंपटीशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपका जो कंपटीशन है 9th 10th 11th और 12th के लिए है। और इसका थीम क्या है इस कंपटीशन का? आत्मनिर्भर भारत या स्वतंत्र भारत, जो कि 15 अगस्त को आपका हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद विच इन्विजन्स द इमरजेंस ऑफ ए रोबस्ट एंड स्ट्रांग नेशन committed to the welfare of all. It is a clarion call for the Honorable Prime Minister of Shri Narendra Modi for a strong, vibrant and self-reliant India for all and an India of all. तो बच्चों, जब हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट बढ़ा तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था कि आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत। ये ऐसा नारा है, इसका मतलब हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये जो कैंपेन चल रहा है ये किस पर फोकस करता है? इंश्योरिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। हेल्थ और वेलबींग सबके लिए, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारी चीज़ों में डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट क्वालिटी इंडिकेटर टू मैप interventions, strengthening the efforts to bridge all forms of inequality, including social and economic divide, by enabling each and every individual to enjoy the fruits of progress। इसका मतलब क्या है कि गरीबों को इतनी राहत दी जाए कि वो भी सामान्य जीवन जी सकें। सोशल और इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी उसको दूर किया जाए, इस तरह सारे लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे। उसके बाद इवॉल्विंग मल्टीफेरियस अप्रोचेस टू एड्रेस नेचुरल एंड ह्यूमन कैलेमिटी विद आवर ओन स्ट्रेंथ एंड रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं बच्चों, उस रिसोर्सेज का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पास जैसे कि हम सोलर पैनल लगा के लाइट की चीज़ें दूर कर सकते हैं,
और लाइट से जो है हम अपनी कार, अपना ट्रक, अपनी बसें चला सकते हैं, ट्रेन चला सकते हैं। इस तरह अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। डेवलप साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज फॉर इनोवेटिंग स्ट्रेटजी टू ओवरकम बैरियर ऑफ डेवलपमेंट। द प्रेजेंट पेंडेमिक COVID-19 एज अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिमाइंड्स अस हैज वंस बीन अगेन ब्रॉट टू द फोरफ्रंट विद अवर कमिटमेंट टू एड्रेस चैलेंजेस of life with thrust on our own capability and abilities. As the theme Atmanirbhar Bharat Swatantra Bharat rightly reiterates our commitment for working towards achieving self-reliance in all sectors of our economy rooted in our own pillars of culture, heritage and knowledge for becoming a global force to reckon with. बच्चों ये सारा सब इसी पर मिल जाएगा, ठीक है। द थीम डिजाइन इन द एसे विल हेल्प स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देयर आइडियाज फॉर ट्रांसलेटिंग द कॉन्सेप्ट आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस अचीविंग वन। बच्चों अगर आप ये इंट्रोडक्शन समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एसे लिखना किस थीम पर है। थीम क्या है हमारा? आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत, सारे एसे का थीम यही है। इसके बाद आपको थीम में आते हैं, तो थीम देख लो, यही आपकी टाइटल है। बच्चों आप जो अपना एसे लिखोगे, एसे के टाइटल कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या टाइटल क्या है, तो बहुत सारी टाइटल हैं। एक टाइटल है ये दे सकते हो, आत्मनिर्भर भारत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आर द बिगेस्ट इनेबलर्स। अगर आप SST के अच्छे स्टूडेंट हो बच्चों तो आप ये लिख सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आर द बिगेस्ट इनेबलर्स। मतलब हमारा संविधान हमको समता का अधिकार देता है, जो गरीब है उसको ऊपर उठाने की कोशिश होती है, जो अमीर है उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। इस तरह हमको जो है ये एक हमको जो है आत्मनिर्भर बनाने की ओर हमारा संविधान एक अधिकार देता है। इंडिया एट 75, अभी जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो 75 ईयर हो चुके होंगे। तो नेशन मार्चिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ये एक टाइटल है। तीसरी टाइटल आत्मनिर्भर भारत थ्रू एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनोवेशन थ्राइव्स व्हेन देयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये वाला थीम यशस्वी ठाकुर ये वाला थीम कर सकती है, उसने थोड़ा बहुत काम भी किया इसमें। फिर डिजिटल इंडिया फॉर आत्मनिर्भर भारत, अपॉर्चुनिटीज ऑन COVID-19 एंड बियॉन्ड, ये थीम है। फिर आत्मनिर्भर भारत, हाउ कैन स्कूल चिल्ड्रन कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, स्कूल के बच्चे नेशनल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस पर अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है तो आप लिखिए इस पर। आत्मनिर्भर भारत, ओवरकमिंग जेंडर, कास्ट एंड एथनिक बायसेस। फिर है आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग ऑफ ए न्यू इंडिया थ्रू बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद वाइल आई एक्सरसाइज माई राइट्स आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू अंडरटेक माई ड्यूटीज। यस बच्चों, जब आप अपना अधिकार का प्रयोग करते हैं तो आपको अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। अब जबकि हम लोग बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर। माई फिजिकल फिटनेस इज माई वेल्थ, ये फिजिकल फिटनेस के बारे में है कि मेरा फिजिकल फिटनेस ही मेरा वेल्थ है, और यही जो है एक ह्यूमन कैपिटल है आत्मनिर्भर भारत के लिए। और कंजर्व ब्लू टू गो ग्रीन फॉर एन आत्मनिर्भर भारत, ब्लू को कंजर्व करिए ताकि ग्रीन की ओर जाइए। ये ब्लू क्या है और ग्रीन क्या है? ग्रीन सभी लोग जानते हैं, ग्रीन का मतलब ग्रीनरी, यानी जो हम दोबारा यूज कर सकते हैं, और ग्रीन का मतलब जो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के बच्चों इतनी सारी थीम हैं। और इस थीम के बाद जो है गाइडलाइन फॉर पार्टिसिपेंट, आपको कैसे पार्टिसिपेट करना, आपके लिए क्या क्या निर्देश हैं, साफ साफ दिया गया कि KVS के बच्चों के लिए, CBSE KVS के बच्चों के लिए क्या निर्देश है। ये देखो 2 ग्रुप बनेगा, 9th और 10th का अलग ग्रुप है और 11th और 12th का अलग ग्रुप है। वर्ड लिमिट कितना है, कितने शब्दों में आपको अपना एसे लिखना है। तो बच्चों 9th और 10th के बच्चे जो है 500 वर्ड्स में अपना एसे लिखेंगे, और जो 11th और 12th के बच्चे हैं उनकी वर्ड लिमिट कितना है, 800 वर्ड्स। 800 वर्ड्स उनकी लिमिट है, यानी वो 800 शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। द एसे शुड नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट, आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो बच्चों ये वर्ड लिमिट आपको पता चल गई कि 9th और 10th के बच्चे 500 शब्दों में लिखेंगे और 11th और 12th के बच्चे 800 शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे, कैसे आप उसमें सबमिट करोगे। द पार्टिसिपेंट शुड सबमिट द राइट अप इन PDF फाइल फॉर्मेट ओनली। आप जो एसे लिखोगे बच्चों उसका PDF फार्म ही सबमिट होगा। आप अपनी कॉपी में लिखकर सोचोगे इमेज डाल दें, वो सबमिट नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल पर लिखना है, फिर उसको PDF फाइल बनाना है। अब आप वो कैसे लिखोगे, देखो PDF कैसे लिखोगे वो तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। सबमिट कैसे करोगे, सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर पोर्टल दिया जाएगा, वहीं पर आप सबमिट करोगे, मतलब MyGov.in पर ही सबमिट करोगे।
कहाँ पर वो पोर्टल है इसके बाद मैं अभी बताऊंगा कहाँ पोर्टल है जहाँ आप सबमिट कर सकते हो ये वाला पीडीएफ जो आप लिखोगे इससे। ठीक है, ये इससे आपको अभी लिखना है 2-4 दिन में। राइट ऑफ टेक्स्ट शुड बी सबमिटेड इन रीडेबल फॉन्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश। यस, आपको फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन ही रखना है, आपको कर्सिव राइटिंग वाले फॉन्ट नहीं रखने हैं। जैसे कि इसका फॉन्ट देख रहे हो जो ये लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट देख रहे हो, ये सारा फॉन्ट रीडेबल मतलब बहुत आराम से हम लोग पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह आपको जब भी आप पीडीएफ फाइल बनाओगे तो कर्सिव राइटिंग वाला नहीं लिखोगे। टाइम्स न्यू रोमन बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है जिसमें आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एंट्रीज मस्ट बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, अब फॉन्ट साइज कितना होगा, मतलब आप जो शब्द लिखोगे उसका साइज, फॉन्ट साइज कितना होगा। अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो 12 होगा और हिंदी में लिखते हो तो 14 होगा फॉन्ट साइज। हिंदी में 14 होगा, इंग्लिश में 12 होगा फॉन्ट साइज। तो आप जब अपना टाइप करोगे, अपना एस्से लिखोगे, तो बच्चों आप पहले अपने कॉपी में लिख लेना एस्से, फिर उसको टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद आप पहले टाइम्स न्यू रोमन ये वाली सेटिंग करना, दूसरा फॉन्ट साइज में जाना। इंग्लिश में आपने लिखा है तो 12 वाली सेटिंग कर देना सारा सेलेक्ट करके, और अगर आपने हिंदी में लिखा है तो 14 वाली सेलेक्ट कर देना। इसके बाद जो है लाइन स्पेसिंग आता है। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में स्पेस कितना होना चाहिए, तो ये भी लिखा हुआ बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। 1.15 ये लाइन स्पेसिंग होता है। लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं, लाइन स्पेसिंग जब आप टाइप कर रहे होंगे एमएस वर्ड पे, तो उसी में आप जो है राइट क्लिक करोगे तो पैराग्राफ आ जाएगा, पैराग्राफ में जाओगे तो लाइन स्पेसिंग आ जाएगा। लाइन स्पेसिंग वाले में आप 1.15 सेलेक्ट कर दोगे तो लाइन स्पेसिंग यानी दो लाइनों के बीच में जितना गैप होगा 1.15 गैप होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये बच्चों आपका गाइडलाइन हो गया कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद टाइमलाइन आ जाओ। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 14 अगस्त, 14 अगस्त है, लेकिन आप तब तक मत रुकिए, पहले ही सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में इतना रश हो जाएगा कि आप 14 अगस्त को सबमिट नहीं कर पाओगे। बच्चों आप 12 अगस्त तक सबमिट करने की कोशिश करिए, कहीं 2-4-10 बच्चे रह जाएंगे वो 13 अगस्त को कर देंगे। कोई भी बच्चा हमारे स्कूल का 14 अगस्त तक ना जाए, 13 अगस्त तक आप सारे लोग सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ईजिली सबमिट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए बच्चों। ये कंपटीशन सबके लिए है। ठीक है, ये कंपटीशन जो है केवल mygov.in से ही होगा, कोई दूसरा मीडियम से अगर कोई सबमिट करेगा वो नहीं माना जाएगा। पार्टिसिपेंट केवल एंट्री भेज सकता है। ठीक है, अगर कोई एक से ज़्यादा एंट्री भेजता है तो उसकी सारी एंट्री, ऑल द एंट्री विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। अगर एक से ज़्यादा आपने एंट्री भेज दिया तो आपकी सारी एंट्री कैंसिल हो जाएंगी, इनवैलिड हो जाएगी। एंट्री ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कोई कॉपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब पार्टिसिपेंट मस्ट बी द सेम पर्सन हु हैज रिटन एंड राइट अप द एंड प्लेजरिज्म वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। आप खुद लिखिए, आप अगर कहीं से कॉपी कर रहे हो तो स्मार्ट बनिए कि आपका पकड़ में ना आए, क्योंकि अगर प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, कॉपी पेस्ट कर दिया, कहीं से उठाया उसको कॉपी किया पेस्ट किया, अगर ऐसा किया तो आप पकड़ जाओगे और इस तरह की एंट्री आपकी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। इससे आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अगर कोई रूल आप वायलेट करते हो तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का धारा आप पर लग जाएगी। एनीवन फाउंड, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन बच्चों चूँकि आप 9th और 10th के बच्चों कहीं ना कहीं से तो आप देखोगे आइडिया लोगे, लेकिन फिर भी आप अगर अपने आइडिया डाल देते हो, अपनी किताब से एनसीईआरटी की किताबें हैं, सीबीएसई के बहुत सारी बुक हैं, वहाँ से आप उठा के डाल दोगे तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। आप कहीं ना कहीं से आइडिया लेके आप लिख सकते हो। ठीक है, मेंशन ऑफ ऑथर नेम ईमेल एटसेट्रा एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ एस्से विल लीड यू डिस्क्वालिफिकेशन। बच्चों जब आप एस्से लिखोगे कहीं पर भी ना तो नाम डालिए, कहीं पर भी ना तो ईमेल डालिए, कहीं पर भी आप कोई भी ऐसा चिन्ह मत डालिए, अगर आप डालेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, पार्टिसिपेंट जो है mygov पोर्टल से ही डालेंगे, कहीं उधर से नहीं डालेंगे। ठीक है, आप जो है अपने डिटेल के साथ अपना फ़ोटो, अपना नाम, एड्रेस, ईमेल, ये सारा कुछ पहले ही उसमें एंट्री कर चुके होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो दूसरा कुछ जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर ये केवी सिमनी मालवा का फ़ोटो लगा रखा है, ठीक है ना, ये देखो, तो इस तरह आप फ़ोटो अपना पहले से ही उसमें डाल सकते हो। इसके बाद जो आते हैं क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है बच्चों। सो सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट एस्से
बेस्ट एसे विल बी टेकन एट 2 लेवल। फर्स्ट SCERT, एक SCERT लेगा और एक NCERT लेगा। SCERT आपका स्टेट यानी मध्य प्रदेश लेगा और दूसरा जो है वहाँ लेगा। तो पहले 10 बेस्ट एंट्री होंगी, बस 10 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। फिर वही 10 बच्चों को भेजा जाएगा NCERT में और जिनका नेशनल टीम जो है सिलेक्शन करेगी। ऑल द एंट्री रिसीव्ड विद इन द ड्यू डेट विल बी प्लेस्ड बिफोर द सिलेक्शन कमेटी। पहले आप पहले पाव का, जिनकी एंट्री पहले आएगी वो सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगी और फिर उसका डिसीजन होगा, ठीक है ना। अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आता है तो फिर दिल्ली कोर्ट जो है उसका डिसीजन लेगा, ठीक है ना। अब इवैल्यूएशन कैसे होगा, आपको नंबर कैसे मिलेंगे? अगर आप थीम से, आपका जो थीम दिया गया है, अगर आप थीम पर ही अपना एसे लिखते हो तो 20% आपको वेटेज मिलेगा। अगर आपने एसे बहुत अच्छा लिखा, कोहेरेंस और ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर में, आपका दूसरा पैराग्राफ जो है कहीं ना कहीं पहले पैराग्राफ से जुड़ के निकलता है तो उसका आपका 20% वेटेज मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी, आप बहुत वंडरफुल इमेजिनरी और बहुत ही फ्रेश आइडियाज अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा वेटेज मिलता है, 40% आपको वेटेज मिल जाएगा। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, स्टाइल, आपका जो लिखने का स्टाइल है इतना बेहतरीन स्टाइल है कि आप मतलब जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता ही चला जाए, उसको मज़ा ही आता आ जाए, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज है, ग्रामर एक्यूरेसी है, तो आपको 20% वेटेज इस तरह मिल जाता है। तो इस तरह टोटल 100% वेटेज आपको यहाँ मिल जाता है। इसके बाद क्लैरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड। सो अट्रैक्टिव प्राइजेस शैल बी अनाउंस शॉर्टली। जब सारे 10 और 3 13 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो जो लोग पहले सबमिट करेंगे उनको पहले ही पोर्टल पे रखा जाएगा और 15 अगस्त या 16 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। और किसका नाम आया है बच्चों, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइज़ है, 15-15 हज़ार रुपये के प्राइज़ है, 10,000 का प्राइज़ है, 5,000 का प्राइज़ है। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, तो बहुत ही अच्छे प्राइज़ हैं और आप सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना है। अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पर, आपको पार्टिसिपेट करना कैसे। ये देखो लास्ट में ये लिख के आता पार्टिसिपेट, तो यहाँ पर आप ऐसे जब क्लिक करोगे तो ये फार्म खुलकर आ जाएगा जिसमें लिखा है फील्ड्स आर मैंडेटरी, सब मैंडेटरी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर ईमेल आईडी, फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। ये मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा जिस नंबर से आपने लॉगिन किया होगा, तो मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद अपडेट प्रोफाइल। अपडेट का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप कोई चीज़ करेक्शन करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, जिसमें नेम और ईमेल या मोबाइल आप अगर किसी तरह चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, अपना क्लास आ जाएगा 9, 10, 11, 12 में से जो भी आपकी क्लास है वो आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। चूँकि मैं स्कूल की तरफ से हूँ तो मैं अभी कोई क्लास अपना सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप अपना कर लेना। फिर स्कूल एंटिटी, स्कूल कैसा है आपका, प्राइवेट की गवर्नमेंट है, तो आप क्या लिखोगे, आपका गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है ना। बोर्ड आपका कौन सा है, तो ये सबसे ऊपर देखो लिखा CBSE बोर्ड, ये CBSE बोर्ड लिखा हुआ है, तो ये वाला बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। इसके बाद स्टेट आएगा तो अपना स्टेट आप सेलेक्ट कर लोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लोगे, फिर थीम पूछा जाएगा। इतने सारे थीम, इसमें से आपको जो अच्छा लगता है थीम, जिस थीम पर आप अपना एस्से लिख रहे हो वो आप सेलेक्ट करके, आपने पहले ही लिख रखा होगा एस्से, आप पहले से ही इसमें से कोई टॉपिक लेके आप बढ़िया PDF फाइल बना के मोबाइल में अपना सेव करके रखो जो आपको आराम से मिल जाए। तो थीम हो गया। इसके बाद ये देखो अपलोड करने को आएगा कि फाइल अपलोड करो। बच्चे यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है अपना एस्से, जो कि PDF में होना चाहिए और 8 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसकी वर्ड लिमिट पहले ही बता दिया गया कि क्लास 12 के लिए 800 और क्लास 9 और 10 के लिए 500 होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट लगाओगे, लाइन स्पेसिंग कितना होगा, ये सारा रूल है। ये सारा कुछ भर के आप सेव कर सकते हो, अगर आप सेव करके दोबारा चेक करना चाहते हो, या फिर आप डायरेक्ट सबमिट कर दो इसको चेक करके, ठीक है। तो आप सबमिट कर दोगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। और आपका जब सबमिट हो जाएगा बच्चों तो आपका रिजल्ट का केवल वेट करना पड़ेगा और आपका कोई काम बाकी नहीं रहेगा। यहाँ पर आपने सारा कुछ कर लिया है। तो बच्चों बस इतना ही करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने आप भी एक बार पढ़ के समझ सकते हैं और आपको केवल पार्टिसिपेट करना इसमें से, और गाइडलाइन आपको पता होना चाहिए, थीम आपको क्या लेना है ये आप देख लीजिए, और पहले से आप एक एस्से लिख लीजिए
जो सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो 11th और 12th के हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, वो 800 शब्द में अपना ऐसे बढ़िया से लिख लें। और जो छोटे बच्चे 9th और 10th के बच्चे हैं वो अपना 500 वर्ड्स में ऐसे बढ़िया से लिख लें खूब अच्छी राइटिंग में। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही लिखने में, या आप चाहते हैं कि मैं एक बार आपका ऐसे चेक कर लूँ, तो आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना ऐसे, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। लेकिन ये सारा कुछ आपको 12 तारीख, मैं अपनी तरफ से डेट दे रहा हूँ कि 12 तारीख तक आपका ज़रूर हो जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच आपका। ठीक है, थैंक यू।